हम सभी भावनात्मक रूप से आज बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी चाहे जो जिस पद पे हो, एक किसान हो, एक मजदूर हो, ऊपर तक जाएगा राष्ट्रपति महोदय तक, कहीं भी कोई सम्मानपूर्ण पद प्राप्त है अगर में, तो वो अपने किसी न किसी गुरुजन की कृपा से ही प्राप्त है। हम लोगों की जो पीढ़ी है वो इसी प्राइमरी की देन है। हम लोग भी, अब तो बच्चे प्राइमरी में जाओ तो देख के बड़ा अच्छा लगता है, कंप्यूटर से सीख रहे हैं, कुर्सी मेज पे बैठे हैं, भोजन भी मिल रहा है। हम लोग जब प्राइमरी में थे तो अपने हाथ से झाड़ू लगाते थे, सीख वाला जो नीम के सीख से झाड़ू बना के, वो भी खुद ही बना के लाना पड़ता था, स्कूल से सप्लाई नहीं होती थी, उससे अपना कमरा साफ करते थे। और टाट भी शायद ऐसी कोई टाट नहीं होगी जो फटी हुई न रहती हो, तो अपना भी घर से सामान मतलब बोरा या चटाई लेकर जाते थे। लेकिन जो समर्पण उस समय शिक्षक जगत में था, वो समर्पण की देन है कि हम लोग ऐसे पता नहीं आजकल है कि नहीं, सवैया ढिलिया और पौना तक का पहाड़ा हम लोग जुबानी याद करते हैं, और टप 4, 5, 20 के पहाड़े से भी बहुत कठिन होता है। हाँ, वो बंद हो गया होगा। तो वो सारी चीजें करते हुए फिर जूनियर हाई स्कूल, देन इंटर, देन डिग्री, देन यूनिवर्सिटी, सभी शिक्षकों का मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर लोगों में ग्राह्यता है, सीखने की क्षमता है, तो अपने आप शिक्षक का दी बेस्ट निकलता है। अगर छात्र ही नहीं सीखने के मूड में होगा, वो अनमने ढंग से बैठेगा, उसे संस्कार प्राप्त नहीं है, उसके गार्जियन भी ठीक से नहीं उनको पढ़ा भेज रहे हैं, तो टीचर का मन भी धीरे धीरे हट जाता है कि छोड़ो, जब हमारी बातें सुनी नहीं रहा है तो इसको कैसे करें। हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि ये जो शैक्षिक वातावरण है उसको इतना अच्छा बनाएं जैसा कि इस समय हमारी सरकार कर रही है। सिखाने के इतने मनोरंजक तरीके इजाद किए जा रहे हैं। कुछ विद्यालय जैसे कि हमारे बीच में बैठी हैं, इनको आज राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से इन्होंने कुछ ऐसा विशेष किया जो अन्य लोग नहीं कर सके। तो अन्य लोग नहीं कर सके उनके लिए हताशा का विषय नहीं है, बल्कि उनके लिए प्रेरणा का विषय है। मैंने भी देखा इसी जनपद में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां अपने प्रयास से अध्यापक और प्रिंसिपल महोदय ने उस विद्यालय को बिल्कुल एकदम, जिसको आश्रम कहा जाए, जैसे पहले गुरुकुल हुआ करता था, वैसा बना रखा है। और मेरा यही जिले का अनुभव है कि मैं विद्यालय में गया तो पेड़ सूख रहे थे, समर लगा हुआ है, बिजली है, केवल स्विच ऑन करने के लिए जब पूछा तो कथित अध्यापिका ने बताया कि साहब वो जो ग्राम सभा से कोई आता नहीं, इसलिए पेड़ नहीं सींचा जा पा रहा है। ऐसे भी अध्यापक, अब उनके उसमें तो नहीं लिखा जा सकता चार्टर में कि नहीं आप पढ़ाई छोड़ करके स्विच भी ऑन कर दीजिए। अब आपको कोई 5 बीघा खेत तो सींचना नहीं था, आपके यहाँ खाना बनाने वाली आती है, समर लगा हुआ है, बिजली है, स्विच ऑन कर देना था, पानी अपने आप आता। छोटा सा कैंपस होता है, उसमें उसकी पाइप को चला देते तो अपने आप सारे वृक्ष हरे भरे हो जाते। बट अब ये कहां से आएगा? ये संस्कार अंदर होना चाहिए। यही अंतर है कि एक अध्यापक हम सबके बीच में गौरवान्वित होकर बैठी हुई है और बाकी लोगों से उनको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। शिक्षण करना इतना आसान नहीं है। हम सभी एक माटी के लोंदे की तरह पैदा होते हैं। शारीरिक अवयव केवल होते हैं हाथ, आंख, कान, नाक, मुंह, एक बच्चे में होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। वहां से वो बच्चा धीरे धीरे एक इंसान के रूप में कन्वर्ट होता है। अगर उसे शिक्षा न मिले, जैसे एक मुगली की कहानी आती है, वो जंगल में पैदा हुआ था, जंगल में छोड़ के किसी वजह से चले गए उसके माँ बाप, तो वो जानवरों के साथ रहा, तो वो जानवरों की तरह बोलता था, चारों हाथ पांव से चलता था और गुर्राता था, और एक भी शब्द नहीं बोल पाता था मनुष्य जगत का, क्योंकि मनुष्य जगत से उसका संपर्क ही नहीं हुआ। तो जो शिक्षा होती है, एक हाड़ मांस के पुतले को एक इंसान बनाने की जो यात्रा है, उसी का नाम शिक्षा है। ग्राह्यता कितनी अपनी बढ़ानी चाहिए? जितना ज्यादा आदमी अपनी पात्रता को बढ़ाएगा, जितना सीखने की कोशिश करेगा, उतना सीख पाएगा। क्लास तो एक ही होता है, कोई उसी क्लास से, टीचर भी एक ही होता है, ब्लैक बोर्ड, जितनी सामग्री, बुक्स, कोर्स, ब्लैक बोर्ड, टीचर, खड़िया, चाप, शैक्षिक माहौल, अगर एक कक्षा में 40 बच्चे हैं, 40 के लिए समान होता है।
लेकिन कोई एक उसी में से टॉप करता है, आईएएस बन जाता है, और कोई उसी कक्षा में 4 साल पढ़ा रहता है, कुछ नहीं बन पाता। कैसे अंतर हो जाता है, क्यों होता है ऐसा? अगर केवल शिक्षक की शिक्षा का ही असर होता तो 40 को टॉप करना चाहिए या 40 को फेल होना चाहिए। ये डिपेंड करता है अपनी ग्राह्यता में। अगर पानी बरस रहा है आंगन में, अगर आप एक चम्मच रखेंगे तो आपको 1 चम्मच पानी मिलेगा, एक लोटा रखेंगे तो 1 लोटा पानी मिलेगा, और एक बाल्टी रखेंगे तो 1 बाल्टी पानी मिलेगा। यानी हम कितना सीखने के लिए उद्यत हैं, इस पे निर्भर करता है कि अध्यापक कितना सिखा पाएगा। इस पात्रता को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक अवयव होता है, गुण होता है मनुष्य में, कैसे पात्रता बढ़ेगी, कैसे ज्यादा सीख पाएगा बच्चा, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है घर का संस्कार। जो हमारा असली पहली शिक्षक है, माँ, जो पेट से ही सिखाना शुरू कर देती है। आपने अभिमन्यु जी का और अष्टावक्र जी का सुना होगा। अष्टावक्र के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन अभिमन्यु का तो सबने सुना है कि पेट में उन्होंने सीखा, और जो सीखा उसी से एक दिन का पूरा महाभारत उसी पे केंद्रित रहा। अष्टावक्र जी ने पेट से अपने पिता को मना कर दिया। एक बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि, उनके पिता वेद का छंद बोल रहे थे, गर्भ से उसने मना किया बच्चे ने कि पिताजी आप इस छंद को गलत बोल रहे हैं। उसी से नाराज होकर उन्होंने अपने पुत्र को श्राप दिया और 8 जगह से टेढ़े सांप पैदा हुए, लेकिन अपनी योग्यता और विद्वता के बल पे महाराज जनक के राजगुरु होने की पदवी प्राप्त की। हमको एक माहौल बनाना चाहिए। इतने जो बच्चे बैठे हैं, किसी न किसी कला में एक पुरस्कार प्राप्त किए। किसी ने बहुत बढ़िया रंगोली बनाई, किसी ने बहुत बढ़िया गाना गाया, किसी ने बहुत बढ़िया स्लोगन लिखा, किसी ने कभी आपके सामने बैठे बैठाए शीर्षासन तक किया। अभी हम लोग प्रयास करें तो बिल्कुल शायद हमें से एक भी आदमी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन इन बच्चों के अंदर इस हुनर को परखना और इसको बढ़ा करके इनको किसी योग्य बनाना। और मैं ये भी बता दूं कि जब जिस समय छात्र को कोई सफलता मिलती है तो सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप से ज्यादा भी खुशी शिक्षक को होती है। मेरे भी बहुत शिक्षक, मैं आजमगढ़ में जैसे जैसे आदमी ऊपर बढ़ता है, प्राइमरी में ज्यादा लगाव होता है, इंटर तक तो ज्यादा लगाव होता है, धीरे धीरे डिग्री और यूनिवर्सिटी में जाता है तो टीचर से और स्टूडेंट का संबंध थोड़ा थोड़ा, एक तो वो एडोलसेंस आ जाती है तो आदमी इधर उधर की चीजों में, मित्रों में ज्यादा समय बर्बाद करता है। लेकिन मेरे इंटर कॉलेज के सारे टीचर्स मुझे जानते हैं बाय नेम अभी, और बड़े फख्र से वो बताते हैं कि मेरा स्टूडेंट आज कलेक्टर है। तो हम सभी का ये दायित्व है कि हम अपने बच्चों में, मैं ये कह रहा हूं कि बच्चा जो घर से सीख के जाता है, जो माँ बाप संस्कार डालते हैं उसमें, वो बहुत काम करता है कि उसकी पात्रता कितनी बनेगी, वो कितना सीखने के लिए उद्यत होगा। अब कहीं कहीं मैं देखता हूँ गांव में कि उसको कान पड़ कहते हैं कि खाना का समय हो गया, जो बर्तन लेके जाओ। मैंने उसको समझते हैं कि केवल मिड डे मील खाने के लिए ही विद्यालय, और मिड डे मील का खा के वो बच्चा घर चला गया तो एक बार उसको नहीं डांटेंगे कि भाई क्यों तुम आ गए, अभी तो तुम्हारा 1 घंटे और वहां क्लास होना चाहिए। उनको कोई चिंता नहीं। थोड़े से हम लोगों को एक माहौल बनाने की जरूरत है कि ये एकदम बिल्कुल कच्चे खड़े हैं बच्चे, ये इनको जैसा हम ढालेंगे वैसा ये ढल जाएंगे। मैं अपने सभी शिक्षक से भी ये अनुरोध करूंगा, हालांकि शिक्षक एक ऐसा संपर्क है कि वो सब कुछ जानता है, वो अपनी प्रतिभा का दी बेस्ट नहीं दे रहा है, उसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन वो किन्हीं न किन्हीं कारण से अपने को थोड़ा